हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एयरफोर्स एग्जाम, जो एयरफोर्स का या अभी कोस्ट गार्ड का या नेवी का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन करेंगे ट्रिक के साथ और इन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे। प्लेटफॉर्म है, चैनल का नेम है मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो इजी जी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस अपने को समझना है क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू ए की पावर 1/3 माइनस ए की पावर -1/3। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, x की 3 प्लस में 3x पूछ रखा है। अब ध्यान से अगर देखेंगे क्वेश्चन में ये x दे रखा है और पूछ x की 3 रखा है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो दोनों साइड क्यूब करा तो यहाँ लगा a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a और b, और इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है a माइनस b। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब x की 3 इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, a आ गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, a की -1 आ गया। ये आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल क्यों हो गए? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और पावर हो गई ऐड होके 0, तो a की 0 1 आ गया। माइनस का 3 है, और ये जो चीज है, ये जो चीज है, देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x ही दे रखा है, तो यहाँ पर x आ गया। तो x की 3, इस 3x को इधर लाके क्या कर दिया प्लस, और इधर क्या बचा a -1/a, ये बचा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस एक चीज समझनी थी कि आपको क्वेश्चन में x दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है उसमें x के क्यूब का जिक्र कर रखा है, तो दोनों साइड हमने क्यूब किया और आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। बस थोड़ा सा ये दे सकता है कि एक ही जगह कोई वैल्यू दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो आंसर भी उसी हिसाब से आपको दे देगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो अपने को ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, और आपको क्या बताना है, अल्फा माइनस बीटा बताना है। अल्फा माइनस बीटा बताना है इसके अंदर, और आपको दिया क्या है, अल्फा और बीटा दे रखा है। तो अल्फा बीटा जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट अगर इसके अंदर देखेंगे, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है सम ऑफ रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब अपने को बताना है अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो भी फॉर्मूले हम ये क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले पता हो। अब अल्फा प्लस बीटा कितना, -6 का स्केयर 36 -4 अल्फा बीटा कितना 1, ये आ गया √40। √40 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है, 36 -4 अल्फा बीटा, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये अपना 40 को तो भाई अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगी क्या कुछ इसके अंदर। अल्फा प्लस बीटा -6 है, हाँ, तो √40 आया। √40 का मतलब तो कितना हुआ, 2√10 हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2√10 आ गया, ठीक है। तो सिर्फ अल्फा माइनस बीटा बताना था क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, और अल्फा बीटा दे रखा है, ये भी ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में भी। तो अल्फा प्लस बीटा -6 का स्केयर 36 -4 अल्फा बीटा, ओह सॉरी, माइनस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर दिया, मैं भी कहूँ 32 आ गया। तो 32 को लिख दिया 4√2, 4√2 आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल था, माइनस करना था, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लगाना था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट है अल्फा बीटा रूट है इसके, तो अब ये बताओ इसके रूट है अल्फा बीटा, और ये वैल्यू अपने को बतानी है, अल्फा की 19 बीटा की 7 किसके रूट होंगे ये बताना है। तो ये बताओ अगर इसके रूट हम निकालते हैं ना, रूट अगर हम निकालते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट निकालते हैं तो ये आते हैं माइनस का बी प्लस माइनस b² -4ac/2। तो ये जो रूट बनते हैं ये बनते हैं -1 प्लस √3 बाय 2,
और -1 माइनस रूट 3 आयटा बाय 2। तो ये अगर अपने को ध्यान है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है इस टाइप का। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्केयर होता है, ओमेगा और ओमेगा स्केयर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट भी इसके अंदर आ जाता है। तो अल्फा एक रूट मान लिया और बीटा दूसरा रूट मान लिया। अब अपने को बताने हैं वो इक्वेशन जिनके रूट अल्फा की 19 और बीटा की 7 हो। अल्फा की 19 यानी कि ओमेगा की 19, बीटा की 7 यानी कि ओमेगा की स्केयर की पावर 7। ओमेगा की 19 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा। ओमेगा की 14 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्केयर। यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर रूट बताने किसके होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके रूट होंगे, इसी के रूट होंगे। यानी कि दोबारा वही इक्वेशन आ गई जहां से हम चले थे। ठीक है, जहां से हम चले थे दोबारा वही इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन को समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पेपर में आते हैं। यहाँ से हमने रूट निकाले, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू से जिसके रूट पूछ रखा है वो रूट की वैल्यू निकाली, दोबारा से वही इक्वेशन बन गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए एक तो कोई नंबर है, जैसे ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है, या तो ये क्वेश्चन होता है। एक नंबर है 6, ऐसे ये माइनस में चल रहा है। एक होता है मल्टीप्लाई में चल रहा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक होता है, इसके फैक्टर बना लो, ऐसे फैक्टर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार फैक्टर हो। 2 फैक्टर बने 3 और 2, इसके भी 3 और 2। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस आ रहा है तो बड़े वाला फैक्टर, माइनस माइनस चल रहा है तो छोटे वाला फैक्टर, और ऐसे मल्टीप्लाई में चल रहा हूं ना, मल्टीप्लाई में चल रहा हूं ऐसे, तो जो चल रहा है ना वही आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, इन्फिनिटी तक है ये। तो जो नंबर चल रहा है वही आंसर होता है। बस शॉर्ट ट्रिक याद हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पता होना चाहिए किस तरीके से है, बेसिक से करेंगे तो कर सकते हैं, लेंथी पड़ता है, तो अपने को इसी तरीके से ये लेके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो रूट है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, अपने को वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर माइनस 4c की। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। एक काम कर लो, क्या काम कर लो, कोई भी 2 रूट मान लो जो कॉन्जिक्यूटिव हो। जैसे 2 और 3 मान लिया, 2 और 3 मानना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो b की वैल्यू तो आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अपने को क्वेश्चन में बताना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी का स्क्वायर माइनस का 4c, ये आ गया 25 में से 24 गया कितना, एक आंसर आ गया। यानी कि फैक्टर कोई भी हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, तो उसको अगर सोल्व करेंगे हमेशा आंसर 1 आएगा। कोई भी 2 फैक्टर मान लो जो लगातार हो, आंसर हमेशा यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछता क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछता है। तो क्वेश्चन से आपके पास आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट माइनस में, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -4 का क्यूब, और प्लस माइनस की गलती जो है नहीं करनी ही है। तो -4 का क्यूब हो गया माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस, 6 18 चौक 72, आंसर आ गया कितना, 8 आंसर आ गया। 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सिंपल है, तो फॉर्मूले जरूर पता हो। ठीक है, नहीं पता तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, रियल रूट है दोनों के। अब रियल रूट जब होते हैं तब क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डी का मतलब बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी कितना है, यहाँ तो के है 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 64 है। तो के स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया कितना, 256। तो इसका मतलब हो गया के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लेस देन इक्वल टू -16। ये क्या लॉजिक है, ये क्या लिखा है, अभी भी ऐसे स्केयर होता है ना, एक बार तो रूट कर दो वैसे का वैसे साइन, और एक बार साइन चेंज और साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज और साइन चेंज, ये कंसेप्ट होता है इसमें। और दूसरी इक्वेशन है जिसके अंदर बी कितना, -8 का स्केयर 64, -4 ए और सी। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये हो गया 64 4k, यानी कि k लेस देन इक्वल टू 60। अब इन दोनों का कॉमन आंसर बताना है। ये तो कहता है k की वैल्यू 16 या 16 से ज्यादा हो सकती है, ये कह रहा है k की वैल्यू 16 या 16 से कम हो सकती है। ये कम कह रहा है ज्यादा कह रहा है, बात नहीं समझ में आई भाई, कम ज्यादा कैसे हो सकती है, तो कम होगी या ज्यादा होगी। ये कह रहा है 16 है, ये भी कह रहा है 16 है, तो एक बात जरूर कॉमन होगी दोनों में कि k की वैल्यू दोनों क्या कह रहे हैं, 16 कह रहे हैं। दोनों k की वैल्यू 16 तो कह रहे हैं, तो दोनों की जो कॉमन बात है वो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k, 15 इधर आके माइनस का हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिया हुआ है कितना, माइनस का 3, तो 15 उधर जाके हो गया ऐड, कितना आ गया 12, और अपने से क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी है, 12 आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पता हो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, k की वैल्यू -3, अरे भाई 15 है यहाँ पे, उधर तो ले जाओ इसको, ठीक है, कांस्टेंट तो इधर 0 होना चाहिए, और जो कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये रूट दे रखा है और एबीसी की वैल्यू बतानी है। क्या दे रखा है रूट, ये दे रखा है 1/2 माइनस -2 का रूट, यानी कि √2 आयोटा, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। एक बार इसको रेशनलाइज करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर तो आया 2 + √2 आयोटा, नीचे बना a + b a - b 4 माइनस में 2 आयोटा स्क्वायर, फिर नीचे क्या बन गया, 6 बन गया। 6 बन गया तो 2 प्लस में √2 आयोटा बाय में 6, ये बन गया। तो ये बन गया, तो जो आपके रूट है वो क्या हो गए, वो आपके हो गए 2/6 प्लस में √2/6 आयोटा। ये एक इमेजिनरी रूट है, तो दूसरा रूट बनेगा वो इसका कंजुकेट बनेगा, दूसरा रूट इसका कंजुकेट बनेगा। ठीक है, तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट बनेगा, तो अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। ये तो सम ऑफ रूट हो गया, माइनस में, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो 36, ऊपर a + b a - b 4 - 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 6/36, ये कितना आ गया 1/6। अगर एलसीएम लेंगे तो 6x² - 4x प्लस में 1 आएगा, और इसको कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, तो 6 -4 और 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले क्या कर, हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके रूट आ गया। ठीक है, रूट आने के बाद एक रूट इसका कंजुकेट होगा, दोनों रूट आ गए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, और फिर कंपैरिजन कर दिया और एबीसी की वैल्यू आ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है इकट्ठी हो गई, अलग अलग क्वेश्चनों में भी ये चीजें पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर सम ऑफ रूट बताना है। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का b/a, ये होता है, माइनस का b/a होता है, बट ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2 + √3, नीचे आ गया 2 + √3, तो नीचे तो हो गया 4 - 3, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 14 प्लस का 7√3 माइनस का 8√3 माइनस में 12, तो ये हो गया ऊपर 2 माइनस का √3 नीचे 1, तो 2 - √3 आंसर आ गया। ये हो गया, सम ऑफ रूट पूछ रखा था माइनस का b/a, फिर उसको रेशनलाइज कर लिया, आंसर बन गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसे चलता जा रहा है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, x एज्यूम करेंगे, और ये हो गया 8 प्लस में 2, और ये वाला भी वही है जो बाहर हमने x एज्यूम करा था, ये x हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड स्केयर किया, इधर ले आए, इसको फैक्टर बनाए, x कॉमन आया, 2 कॉमन आया, फैक्टर बने x प्लस का 2 और x माइनस का 4, आंसर आए माइनस का 2 और 4। अब किसी का भी रूट करते हैं ना, रूट करते आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेसिक से करना पड़ा, एक्स एज्यूम करा, अंदर वाला जो है वो भी दोबारा से फिर एक्स हो गया, स्केयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बनाए, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, पॉजिटिव आंसर आपका बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि रूट जो है इसके इक्वल है, रूट इक्वल है तो डी क्या होता है,
रूट इक्वल है तो डी क्या होता है 0, रूट इक्वल है तो, यानी कि बी का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्यू। तो 25 इक्वल टू 12 क्यू और क्यू इक्वल टू 25/12। क्यू की वैल्यू आ गई 25/12। ठीक है, डी इक्वल टू 0 रखा, उसको सोल्व कर दिया, आपका आंसर जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है एक रूट दे रखा है और दूसरा रूट बताना है। इसकी जरूरत ही क्या है, दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा, बस कंसेप्ट पता है तो हो गया क्वेश्चन। अगर सोल्व भी करना है तो सोल्व करके भी आ जाएगा। तो बस अपने को पता है कि दूसरे के कंजुगेट होते हैं रूट। तो 2 + 5 आइटा का दूसरा रूट क्या आएगा 2 - 5 आइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है के की वैल्यू बताने, 3 इसका रूट है, 3 इसका रूट है तो रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो 3 पुट कर दिया यहाँ पर और हमने देखा तो जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई 15 आ गई की। जो रूट है वो सेटिस्फाई तो करेगा ना, तो एक्स की जगह पुट कर दिया तो जो बचा उसकी वैल्यू अपने आप आ गई, के की वैल्यू आ गई। कितने आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बोल रखा है रूट रियल है और अनइक्वल है। रूट रियल और अनइक्वल है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी का स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 4 ए और सी। तो 25 माइनस का 12p, ठीक है 25 12p, तो 25/12 ग्रेटर देन p, यानी कि p लेस देन 25/12। तो p लेस देन 25/12 ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल डी लेस देन डी ग्रेटर देन 0 लगाया और उसको सोल्व करा, ये आंसर बना। ठीक है, ए बी सी अपने को पता ही है क्या होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू बतानी है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो और ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो, ज्यादा आसान पड़ेगा ऑप्शन पुटिंग। तो देखो 1 1 1, एक बार तो 1 पुट करके देखते हैं। एक्स को 1 पुट किया तो 4 की पावर 1 6, 2 की पावर 1 प्लस में 8। तो ये देखा 4 - 12 + 8 ये 0 आ रहा है, यानी कि 1 आंसर तो इसका है ही, यानी कि ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, 1 आंसर तो है ही, 1 आंसर है तो 1 तो 3 ऑप्शन में है। अब 0 पुट करके देखा, 0 पुट करा तो 4 की 0 क्या हो गया 1, 2 की 0 1, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, 0 सेटिस्फाई नहीं करा तो ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, अब 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, अब 2 और पुट करके देख लो, 4 की पावर 2 16 और यहाँ पे हमने पुट करा 2, ये हो गया 24 प्लस में 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1 और 2 आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे पुटिंग से करके देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, 2 की x को मान लो t मान लो, तो जो 4 की x है उसको लिख सकते हैं 2 की x का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 की x को। ठीक है, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 8। इसके फैक्टर बनाओगे जब 4 और 2 आएंगे, 2 की x 4 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई और 2 की x को 2 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो, दोनों मेथड आसान है, कोई मर्जी लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट 3 है, सम ऑफ रूट 3 है, यहाँ सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 है, तो आंसर बताइए। ये आपका आंसर आ गया। बस ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट कहाँ होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई एयरफोर्स में, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ द रूट बताना है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बताना है। तो इस क्वेश्चन के तो वैसे भी हम रूट निकाल सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, सिंपल है। तो इसके फैक्टर अगर हम बना के चलते हैं, तो अगर इसके फैक्टर बना के चलते हैं तो x - 1 और x - 9, तो इसके रूट आ गए 1 और 9, इनका डिफरेंस कितना आ गया 8, तो 8 इनका डिफरेंस आ गया। और अगर इनके फैक्टर ना बनते तो वही अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगाते, उससे भी बन जाता। फैक्टर बन रहे थे तो मैंने फैक्टर बना के कर दिया, फैक्टर बन रहे थे तो मैंने फैक्टर बना के कर दिया। ठीक है, सिंपल करना है तो सिंपल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2x - y की वैल्यू बतानी है, तो पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर दो। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अपन ने 9y 20 - 8x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दी।
तो 7x माइनस में 10, 20 माइनस का 8x बाई 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 9, ये हो गया 63x माइनस का 200 प्लस का 80x इक्वल टू 81, पूरे का एलसीएम ले लिया। तो ये बना भाई 143x और 241। ठीक है, कुछ गड़बड़ ना करी है तो दोबारा देख लो एक बार। यहाँ से 9y, अच्छा ये माइनस का था ना भाई, ये माइनस का था ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो इसको, गलत कर गया थोड़ा सा, माइनस की गलती करी। दोबारा देखो, ये हो जाएगा 8x माइनस 20 इक्वल टू 9y, y इक्वल टू 8x माइनस 20 बाई में 9y को उधर ले गए। अब ये वैल्यू पुट कर दो y की जगह, 7x माइनस का 10, 8x माइनस 20 बाई में 9 और इक्वल टू में 9। तो 7x, ये एलसीएम ले लो पूरा, 63x माइनस 80x और प्लस का 200 और ये हो गया 81। ठीक है, तो ये बना माइनस का 17x, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 119। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 7, और x की वैल्यू 7 आ गई तो 56 माइनस 20 36 बाई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसमें पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 4, 10 आंसर आ गया। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर एक्स वाई की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसके अंदर कोई नहीं था, सिंपल आप इसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इस टाइप के एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट बताने इसके कैसे है, तो डी निकाल लो, डी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो डी का मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। तो डी तो 0 आया, तो डी 0 आया तो रूट रियल हुए और इक्वल हुए, रियल हुए और इक्वल हुए, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका डी जो है वो 0 आ रहा है, रूट रियल और इक्वल आ जाएंगे, डी निकालना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना इसका क्या आएगा। तो अब ये बताओ, इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट तो करना नहीं आता है इसके अंदर। तो एक बात ध्यान रखना, बीच में प्लस है ना तो आंसर में भी प्लस आएगा, माइनस वाले तो नहीं आएंगे। बीच में प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। अब इसका रूट करना है, इसका क्या करना है, रूट। अब रूट करना तो नहीं आता। अब जैसे 4 का रूट 2 होता है तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना। तो एक काम करेंगे, रूट करना नहीं आता, हम ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे। अब बचे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे। अगर हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए और बी, तो ये बन रहा है कितना, बी का स्क्वायर 4, तो 7 प्लस 4 रूट 3 बन रहा है, ये आंसर आ गया। इनमें से जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में एक से ही बनेगा, दोनों से नहीं बनेगा, जिससे बनेगा वही आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये नहीं बन रहा, तो बी आंसर नहीं है। डी से बन रहा है तो डी आंसर आ गया। ऑप्शन का स्क्वायर करना है, लेकिन सभी का नहीं। 4 ऑप्शन होंगे, 2 प्लस में 2 माइनस में, प्लस है तो प्लस वाला आंसर, माइनस है तो माइनस वाला आंसर। 2 ऑप्शन कटेंगे, 2 बचेंगे, जो बचेंगे उनमें से एक का स्क्वायर आपको करके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल रूट बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 3 मोड एक्स है प्लस का 2 है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस का 2। तो मोड एक्स जो है उसको मान लिया टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे तो टी की वैल्यू आएगी 1 और 2। तो मोड एक्स की वैल्यू अगर 1 है और मोड एक्स की वैल्यू अगर 2 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 और 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 2। तो कितने रूट आपके आए, रूट कितने आए, 4 रूट आ गए। नंबर ऑफ रियल रूट कितने आ गए, 4। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले मोड एक्स को मान लिया, सिंपल इक्वेशन बनी, फिर वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है रियल रूट है, बी की वैल्यू बताने है। रियल रूट है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर माइनस 4 ए 1 और सी बी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16। एक बार तो कर दिया रूट और एक बार साइन चेंज और साइन चेंज, 4 से ज्यादा और माइनस 4 से कम, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना है, रूट करना है फिर रूट और साइन चेंज करना। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इक्वल है सम ऑफ देयर स्क्वायर के, और इनमें से कंडीशन बतानी है, क्या कंडीशन आएगी। तो अभी बताओ कि सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कंडीशन बतानी क्या आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया माइनस बी बाई ए, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस बी बाई ए का हो स्क्वायर और माइनस का 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ठीक है। तो माइनस का बी बाई ए ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ac, ठीक है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन बेसिक से हमने लिया है। तो अब माइनस का बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लो, इसको इधर ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी, और इसको इधर ले आओ 2ac। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेट बैठा, ए बी प्लस बी स्क्वायर 2ac, ये आंसर आ गया, ठीक है। जो कंडीशन दे रखी है वो लगाते जाओ, अपने आप आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो जो कंडीशन थी वो लगा दी, एलसीएम वगैरह लिया, अपने आप ऑप्शन में से देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये गलती मत करना, कौन सी गलती, कभी ये कर दो भाई सम ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, रूट की बात कर रहे हैं, एबी की बात नहीं कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन को समझेगा ध्यान से। क्या है, एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें क्या कर दी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे थे ना तो कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी। देखो होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही चीजें होती है, माइनस का सम ऑफ रूट होता है यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। यहाँ तो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ये दो चीज होती है। तो क्या करा इन्होंने, कांस्टेंट टर्म में गलती करती, कांस्टेंट टर्म मतलब यहां गलती कर दी, ये गलत कर दी, यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी, तो यहां तो गलती नहीं करी ना। अब जहां बोल रखा है गलती कर दी तो वहीं गलती करी है, दूसरी जगह तो गलती नहीं करी। तो रूट आगे 8 और 2, रूट आगे, तो उनका जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट है वो तो 10 ही आया होगा। कांस्टेंट में गलती कर दी, छोड़ दो गलती को, भूल जाओ, जो ठीक करा है वो तो ठीक कराई है, ठीक है। और फिर अनदर स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट और है, उसने क्या करा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री मतलब एक्स की पावर 1 है ना, उसके कोफिशिएंट में गलती कर दी, तो रूट आई -9 -1, तो यहां गलती करी, तो ये तो ठीक ही करा है, ये ठीक करा है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 9। तो अब ये करेक्ट आंसर आपका बन गया। ये करेक्ट आंसर कैसे बना, इसमें दो ऑप्शन ठीक दे रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बाय मिस्टेक दे रखा होगा, जैसे यहाँ माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे दो बच्चों ने इक्वेशन को सोल्व करा, एक ने अलग गलती कर दी, दूसरे ने अलग गलती कर दी। अब गलती वाले को छोड़ दो, इसने जो ठीक करा वो ठीक वाला ले लिया, इसने जो ठीक करा वो ठीक वाला ले लिया, तो दोनों को सोल्व करके आपका आंसर आ गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके अंदर सम ऑफ रूट, फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट, सभी टाइप के क्वेश्चन आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हो गया, और भी काफी सारे चैप्टर हो गए। अभी ये मान लीजिए 20 तारीख से पहले पहले ये मैं सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 600 650 क्वेश्चन के करीब बनेंगे, ये सारे के सारे सोल्व करा दूंगा। अच्छे से इनको सोल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।